आज दीपावली है, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी कथा सुनने के पश्चात दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए नारद जी ने कहा कि राजा प्रथु, ये कार्तिक कृष्णा अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होता है और घर में संपन्नता के धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में इस संबंध में एक इतिहास आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। बहुत गरीबी थी। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ, शुभ कर्म आदि में खर्च करूं। मैं अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी भगवान की आराधना करो, कि शिव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। शिव समान दाता नहीं और विपत्ति विधारण हार, लज्जा मोरी राखियो तो बाबा नंदी के असवार। तो इसलिए शिव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। एक वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र देवता, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ये आप राजा से जाकर बोलो कि मेरे अलावा इस नगर में कोई भी दीपक न जलाए अपने घर में। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उनके पास गया और राजा से कहा। राजा ने भी उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया और कह दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा मान करके अमावस्या की रात्रि को किसी ने दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि सारे समस्त में अंधेरा छाया हुआ था। सारे नगर में अंधेरा छाया हुआ था, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ था, बहुत जगमगा रहा था, दीपदान हो रहे थे, लड़ियां लग रही थी, बहुत सुंदर घर सजा हुआ था। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखकर सत्य शर्मा ब्राह्मण मार्ग रोककर खड़ा हो गया। अपने घर का दरवाजा रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल होते, हमारे घर में प्रवेश मत करो। यानी उस ब्राह्मण ने लक्ष्मी से क्या कहा कि तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि भगवान के संयन के समय में आई हूं, इस कारण निश्चित ही मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में आप स्थान रूप से निवास करोगे तो मैं इस घर में आपको प्रवेश दूंगा। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चित ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं, आप मुझे पूरा विधि विधान बताइए। लक्ष्मी जी ने कहने लगे कि हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं और पितरों का पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान का भोजन करवाओ।
प्रदोष के समय दीप मालिका करो, शाम के समय तुलसी के समीप दीपक जलाओ, ब्राह्मण के घर में दीपक जलाओ, देव और मंदिरों में दीपक जलाओ, चौरास्ते पे, शमशान में और गौशाला में अनेकों दीपक जलाइए। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी के अतिरिक्त अन्य भी कोई भोजन न करे जब तक लक्ष्मी का पूजन कर ले। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो कि कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन भार से नम्र और सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों और पुष्प लिए हुए, मणियुक्त घोड़ों से स्नान करने वाले, हाथ में कमल लिए पुष्प, ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर में सदा सदा के लिए निवास करें। ऐसा सुबह भगवान से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, पात्र, अर्घ, आचमन, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा आदि अर्पण करके माँ लक्ष्मी को नमस्कार करो, प्रणाम करो और दीपक जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। ये नहीं है कि दीप मालिका पूजन कर ली, पकवान खा लिए और सो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के दिन सारे दिन रात्रि को जागरण होना चाहिए। कोई भी सहस्त्र नाम का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो या और भी माला जपो, लक्ष्मी जी की कुछ भी करो, सजा हुआ घर में भगवान का कीर्तन करो, नृत्य आदि करो। आज इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भाई बंधुओं से स्वयं भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य की वृद्धि हो गई। इसके बाद उसने अनेकों यज्ञ, दान, पुण्य किए, धार्मिक कार्य किए और जीवन में संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर के, अपने जीवन से मुक्त होकर के मथुरा नगरी को चले गया और अपने जीवन की समाधि लेकर भगवान विष्णु के चरणों में उसका निवास हो गया। बोलिए महा